हेलो। सलाम, केम छो? नमस्ते मेरे भाई, राम राम। जिसको भी कैसे भी नमस्ते स्वीकार हो, वैसे ही मेरी नमस्ते स्वीकार करना। दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर एजुकेशन में। दोस्तों, आज फिर से एक तड़कते भड़कते टॉपिक पर मैं जो है आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ। रीजनिंग का ये टॉपिक है दोस्तों, ऑर्डर एंड रैंकिंग। इस टॉपिक पे बारे में जो है आपको पहले से भी पता होगा कि हर एग्जाम में ये सवाल पूछे ही जाते हैं। अब सवाल किस तरीके के आते हैं वो हम इसमें बात करने वाले हैं। हर साल हर एग्जाम में किस तरीके के सवाल आ रहे हैं रेलवे में और एसएससी में, इस पे हम बात करेंगे। फिलहाल हम जो है रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और जितने भी रेलवे के एग्जाम हैं सबके क्वेश्चन यहाँ पे लेके आए हैं उठा उठा के। साथ में आपको ये लिखा भी मिलेगा कि किस तरीके से हमने जो है क्वेश्चंस को करवाया है। मेरा नाम बीएस शेखावत है दोस्तों। मैं इंडियन रेलवे में फिलहाल सिलेक्टेड हूँ। 1.5 साल से मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ दिल्ली के अंदर इंडियन रेलवे में। तो मैं आपको जो है अपना अनुभव अच्छे से यहाँ पे साझा करूंगा कि मेरा जो अनुभव रहा है इन एग्जाम्स के अंदर, कि जो भी सवाल आते हैं मैं उसको कैसे डील करता हूँ। या हो सकता है मेरे जो साथी हैं जो सिलेक्टेड हैं उनसे मैंने बात की है कि वो किस तरीके से सवालों को डील करते हैं, किस तरीके के सवाल एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। तो मैं आपको एक बेहतर तरीके से ये समझा पाऊंगा और उम्मीद है कि मैं जो है अपने आप का बेस्ट डिलीवर करूंगा और आप लोगों तक बेस्ट पहुंचाऊंगा ताकि आपका भी सिलेक्शन हो। जिस जिस भाई को सिलेक्शन चाहिए, मेहनत तो दोस्तों करनी ही पड़ेगी। अब आपके लिए जो है ये योद्धा बैच मैंने चलाया है, एक फ्री यूट्यूब बैच है और रेलवे एसएससी एग्जाम्स के लिए और स्टेट एग्जाम्स के लिए, कि आप रीजनिंग का कोई भी टॉपिक ये नहीं कहेंगे कि हमें आता नहीं है यहाँ से अगर पढ़ने के बाद, ठीक है। कोई भी स्टेट एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, सबके लिए ये बैच है। इसमें जो है इस बैच का नाम योद्धा इसलिए रखा है दोस्तों कि हम जो हैं वो योद्धा हैं। मैं बेसिकली राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और राजस्थान में ऐसे योद्धा रहे हैं जिनके पास अगर हाथ में हथियार भी नहीं हो तो भी वो दुश्मन को धूल चटा दिया करते थे। आपके पास पेड कोर्स नाम का हथियार नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपका भाई आपके साथ है। ये मेहनत करेगा, आपका भाई मेहनत करेगा, भावेश मेहनत करेगा। आप जो है उस मेहनत का फल उठाइए, ठीक है। आप उस मेहनत का मीठा फल चखिए। अगर मैंने मेहनत की है इस पे और हर चीज के बारे में आपको मैं गाइडेंस दूंगा। आप फ्री कभी भी कमेंट करिए, किसी भी चीज के बारे में मैं आपको जो है फुल सपोर्ट करूंगा हर चीज में। कि जो है ये रेलवे में क्या होता है, किस तरीके से सिलेक्शन के बाद की प्रोसेस क्या है। सिर्फ एक पेपर नहीं होता है, पेपर के बाद भी बहुत चीजें होती हैं। फिजिकल मेडिकल होता है, डीवी होता है, ज्वाइनिंग के टाइम क्या होता है, हर चीज के बारे में आपको सपोर्ट करूंगा। ये योद्धा बैच मैंने इसीलिए चलाया है कि आपको हर चीज फ्री अवेलेबल हो जाए। फ्री का मतलब है जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग के अंदर जितने भी टॉपिक होंगे जो रेलवे में आते हैं वो सब मैं आपको फ्री कराऊंगा, ठीक है। और वो किस तरीके से करवाऊंगा उसका ही एक झलक मैं आपको दिखाता हूँ कि इस योद्धा बैच में मैंने क्या क्या रखा हुआ है, ठीक है। जैसे यही टॉपिक आप देख लीजिए। टॉपिक है कि ऑर्डर रैंकिंग की बात करें, ऑर्डर एंड रैंकिंग टेस्ट, यानी कि क्रम और व्यवस्था जो परीक्षण है। यानी लोगों को एक क्रम में बिठाया जाता है, फिर उनका जो है रैंकिंग टेस्ट, यानी कि उनकी क्रम व्यवस्था, ये 5वें नंबर पे, ये 10वें नंबर पे, किस तरीके से उनको बिठाना है। अब सवाल किस तरीके के अभी तक बने हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। साथ में मैंने क्या रखा हुआ है, साथ में मैंने रखा है कि ये एग्जाम में किस एग्जाम में आया हुआ है। आप देख सकते हैं एक ओवरव्यू कि ये इस एग्जाम में आया हुआ है, रेलवे ग्रुप डी में 2022 में लेटेस्ट सवाल है, ठीक है। आपको इससे ये पता चलेगा कि इसका लेवल क्या है, ठीक है, और किस लेवल के सवाल एग्जाम में आए हैं, ठीक है। मुझे जहां तक लगता है कि पिछली बार की जो ग्रुप डी हुई है, ग्रुप डी का जो लेवल था रीजनिंग का, वो कहीं ना कहीं एनटीपीसी के प्री से ऊपर था। मेंस का तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ग्रुप डी का जो पेपर का लेवल था वो एनटीपीसी से ज्यादा था प्री के लेवल से। इसका प्री इससे कमजोर था, ठीक है। मेंस थोड़ा सा ये मान सकते हैं बराबर है, उससे ज्यादा था, ठीक है। मैथ्स के अंदर भी आप देख लीजिएगा कि ग्रुप डी का जो साइंस का या मैथ का किसी तरीके का भी आप लेके देख लीजिएगा, ये पेपर अच्छा आया था यहाँ पे ग्रुप डी का, क्योंकि इनको एक ही पेपर लेना था, उसी में सिलेक्शन करवाने थे, तो थोड़ा सा उसको अच्छा बनाया। ये मैं आपको दिखाया हूँ ओवरव्यू। हर एक जो क्वेश्चन का होगा वो सेम होगा, ठीक है। 2 3 4 5 जितने भी मैंने क्वेश्चन रखे हैं सब में लिखा हुआ है कि भाई ये किस तरीके से एग्जाम में आए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टॉपिक की। दोस्तों, इस टॉपिक के बारे में आप कहीं से भी पढ़ लीजिएगा। अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ये जो है
हर एक एग्जाम से आने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए गए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ जो उठाए गए हैं हर एक एग्जाम से आने वाले, चाहे वो NTPC का हो, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे वो RPF का हो, और चाहे वो टेक्नीशियन का हो या ALP का हो, किसी भी एग्जाम से हर तरह के क्वेश्चन उठाए गए हैं और आपको मैं पूरा एक दिल से इसको सॉल्यूशन बताऊंगा ताकि आपको समझ में आएगा और किसी अन्य अध्यापक के पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये नहीं कहूंगा कि मैं सबसे बेस्ट पढ़ाता हूं, क्योंकि पढ़ाते सभी अच्छा है, बस आपको किससे कनेक्ट होता है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अपने आप में कभी ये चीज का वो नहीं करेंगे घमंड, और ना आपको करना है ना मैं करूंगा। ठीक है, क्योंकि हम प्राणी मात्र हैं, कुछ पढ़ा ही सकते हैं छोटा मोटा, और कुछ नहीं हमारे अंदर। सिलेक्शन लिया है तो बस इतने बता सकता हूँ कि भाई कैसे सिलेक्शन लिया जाता है, बाकी इससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको जो है इस टॉपिक के ऊपर लेके चलता हूँ दोस्तों, शेयर करवाते हैं पहले क्वेश्चन की। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इसकी PDF आपको फ्री मिलेगी। कहाँ मिलेगी मैं बता देता हूँ आपको, कि @master education 99 ये डालिएगा टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम पे आपको जो है इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको PDF मिल जाएगी। तो अब जो है हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, और पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक पंक्ति में राहुल जो है आगे से 21वें स्थान पर बैठा है। ठीक है, कोई पंक्ति है, यहाँ पे बच्चे बैठे हुए इस तरीके से, और राहुल का बताया गया है कि आगे से 21वें स्थान पे बैठा है, और अंकित पीछे से 10वें स्थान पर बैठा है। अंकित का पीछे की तरफ से 10वें स्थान पे बैठाया गया है। यहाँ पे राहुल R ले लेते हैं, अंकित का A ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उनके बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं। अगर इन दोनों के बीच में 4 व्यक्ति बैठाता हूं मैं, तो यदि पंक्ति में अंकित राहुल के पीछे कहीं खड़ा है तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। अब आप यहाँ पे दो अनुमान लगा सकते हैं। ये जो सवाल आया है, इस सवाल की जो राइटिंग प्रोसेस है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक, या कह सकते हैं थोड़ा सा इल्यूजन इसमें दिया गया है ताकि भ्रमित हो जाए। उसने कहा है पीछे कहीं खड़ा है, अब हमें ये तो नहीं कहा है कि किस तरीके से मुंह करके खड़ा है, सारे लोग जो किस तरीके से मुंह करके खड़े हैं। ठीक है, अगर इधर मुंह है तो पीछे इधर हो जाएगा, इधर मुंह है तो इधर। आप लोगों को ऑप्शन देखने हैं कि 37, 38, 35 और 36। आप लोगों को ये देखना है कि यदि 21 लोग इधर से बैठे हुए हैं, क्योंकि राहुल 21वां है, तो 21 लोग इधर से बैठे हैं। ठीक है, प्लस 4 लोग इनके बीच में बैठे हैं, दोनों के बीच में, तो 4 लोग ये हो गए, और 10वें नंबर पे अंकित है, इसका मतलब यहां तक 10 लोग बैठे हैं, तो प्लस कर देंगे 10। टोटल कितना होता है, 21 और 4 35 और 10 35। इसका मतलब पंक्ति में कुल 35 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है। अगर ये कहता कि इस तरीके से मुंह करके बैठे हैं इधर या इधर, तो उस तरीके से फिर आपको ओवरलैप करवाते हैं। ओवरलैप कैसे होता है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, अगले जो क्वेश्चन आएंगे ओवरलैप के, वहां पे आपको विद एग्जांपल समझा पाऊंगा वहां पे। ठीक है, अभी आपको ये ध्यान देना है कि यदि 21 लोग इधर से बैठे हैं, 10 लोग इधर से बैठे हैं, और 4 लोग इनके बीच में बैठे हैं, तो टोटल कितना हुआ, 21 और 4 35 और 10, सॉरी 21 और 4 25 और 10 35। ये आपका आंसर हो गया। तो इस लेवल का जो सवाल आपके अंदर ग्रुप डी के अंदर आया था 2022 के अंदर, 19 तारीख को, 9वां महीना, और ये शिफ्ट फर्स्ट, आप जाके चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, मतलब दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। एक पंक्ति में महिमा आगे से 28वें स्थान पर बैठी है। ठीक है, अंशुल पीछे से 22वें स्थान पर बैठा है, और उनके बीच 5 व्यक्ति हैं। अब ये कह रहा है कि महिमा जो है किसी पंक्ति में इधर से लेके 22वें स्थान पर बैठे हैं। जैसे 21 लोग बैठे हैं, 22वें पे महिमा बैठी है, तो 22 यहाँ लिख देंगे आप लोग, सॉरी 28 बोला है तो 28 लिख देंगे, 28वें स्थान पर बैठी है। उसके बाद कहा अंशुल पीछे से, यानी कि इधर से अगर पीछे से बात करूं मैं, पंक्ति कैसे भी बना लीजिए, चाहे ऐसे बना लो, चाहे ऐसे बना लो, कैसे भी बना लो। ठीक है, ये पीछे से बैठी है, तो पीछे से कितने नंबर पे, 22 नंबर पे। ठीक है दोस्तों, अब ये है अंशुल, ए लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब दोनों के बीच में कह रहा है कि 5 ये बैठा है, देखो 5 व्यक्ति बैठे हैं दोनों के बीच में। ओके, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं,
ये भी ग्रुप डी के अंदर 19 तारीख 9वां महीना 22 शिफ्ट 1 दोनों सवाल ये एक ही शिफ्ट के अंदर आए हैं। और अब आप देखिएगा 28 और 22, 28 लोग तो यहाँ तक बैठे हैं प्लस 22 लोग यहाँ से लेके यहाँ तक बैठे हैं, तभी तो ये 22वां हुआ। ठीक है दोस्तों, और 5 लोग इनके बीच में बैठे हुए हैं, तो 28 और 22 50 और 5 55। इसके बारे में आपको सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। अब ये जो लाइन आपको दी है कि पंक्ति में वो उसके पीछे खड़ी है कि आगे खड़ी है, वो अभी सोचने की आवश्यकता नहीं है जब तक इनका मुंह नहीं बताया गया किस तरीके से है, किस तरफ ये मुंह करके खड़े हैं, उत्तर की तरफ है, पश्चिम की तरफ है, उस तरीके से फिर ये सोच के बताते हैं अपन। ठीक है, ये आपका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग। अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर का, अब जो है कलर चेंज कर लेता हूं मैं थोड़ा सा, आपको सहूलियत रहे इससे। ओके, एक कक्षा के जो 20 छात्र हैं दोस्तों, 20 बच्चे एक कक्षा के अंदर हैं, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, तो उत्तर भाई साहब मैं अगर मैं बताना चाहूं इस तरीके से, आपने दोस्तों पढ़ा होगा कि ये दिशा पूर्व होती है, ये पश्चिम होती है, ये उत्तर होती है, दक्षिण होती है। कुल मिला के आप अगर जिस तरीके से आपका जो स्क्रीन या कह सकते हैं आपकी कॉपी में जिस तरह के आप बैठे हैं, अगर उस कॉपी में आपका दायां हाथ जो है उस तरफ आप पूर्व मान लीजिए और बायां हाथ जो है पश्चिम मान लीजिए, फिर ऊपर आप उत्तर मान लो, नीचे दक्षिण मान लो। ये आपको कॉपी में बनाने की एक ट्रिक है कि दाएं हाथ में पूर्व यानी राइट हैंड में पूर्व ईस्ट हो गया और लेफ्ट हैंड में वेस्ट हो गया। ये बनाने का एक तरीका है। इंग्लिश में भी लिख सकता हूँ, कुछ अंग्रेज जो है होंगे यहाँ पे मुझे पता है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है दोस्तों, 20 छात्र टोटल हैं, इसी सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, यानी कि अगर मैं इस तरीके से बात करूं, इस तरीके से लोग खड़े होंगे ऊपर की ओर मुंह करके। ठीक है, तो टोटल 20 लोग ऐसे खड़े होंगे, हम लोग 20 नहीं बनाएंगे। रोहन दाएं सिरे से 8वें स्थान पर खड़ा है। सॉरी, यहाँ पे जो है इस तरीके से लोग खड़े हैं कि एक पंक्ति बनी हुई है, क्योंकि ये दाएं बाएं से बोल रहा है तो ऐसे बनानी पड़ेगी। ठीक है, इनका मुंह उत्तर की तरफ है, सबका मुंह उत्तर की तरफ है। ठीक है भाई, नॉर्थ की तरफ। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इनका मुंह किस तरफ है, अभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये पंक्ति दाएं से बाएं है। तो आंसर जो है वो नंबर्स में आने वाला है, ना कि दिशा के हिसाब से। तो 20 तरफ उत्तर की तरफ करके खड़े हुए हैं। 8वें स्थान पर कौन खड़ा है? रोहन। कहां से? दाएं सिरे से। मान लू मैं ये दाएं सिरा है, यहां से 8वें स्थान पर रोहन खड़ा है, आर से रोहन। जबकि निखिल बाएं सिरे से 10वें स्थान पर खड़ा है। निखिल बाया लेफ्ट हैंड ये हो गया, राइट हैंड ये हो गया, ये लेफ्ट हो गया। तो निखिल जो है बाएं सिरे से 10वें स्थान पर है, यानी लेफ्ट हैंड से 10वें स्थान पर। अब कह रहा है कि रोहन और निखिल के बीच कितने छात्र खड़े हैं। इसका एक बात करूं कि अगर लेफ्ट से 10 खड़े हुए हैं, राइट से 8 खड़े हैं, टोटल बच्चे अभी तक कितने हो गए? 18। लेकिन टोटल हैं कितने? 20। तो 20 में से जब 18 घटाएंगे तो कितने आ रहे हैं? 2। इसका मतलब 2 बच गए, वो कहां जाएंगे? इनके बीच में। ठीक है, ये इनके बीच में होगा, क्योंकि 10 बंदे यहां से लेके यहां तक खड़े हुए हैं, 8 बंदे यहां से लेके यहां तक खड़े हैं। ठीक है, टोटल हो गए 18 अभी तक, तो 2 बंदे कहां रहेंगे? इनके बीच में रहेंगे। तो 2 आपका आंसर आ गया सीधा सीधा। इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, आप लोग दिमाग से सीधा इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, जहां से जितना टाइम बचेगा उतना टाइम हम बचाएंगे, ताकि आगे की क्वेश्चन जो है हम कर सके। चौथे नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। और दोस्तों जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे जितनी भी वीडियोज आएंगी रेलवे के हर एक एग्जाम के इंफॉर्मेशन के लिए भी मान लीजिए, या पढ़ाने के लिए भी, जितने भी वीडियो मैं डालने वाला हूँ, रीजनिंग, मैथ्स या जो भी आप लोग डिमांड करेंगे, वो सभी इसी चैनल पे आने वाली है। और किसी भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो है वीडियो यहीं पे आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो भी बताइएगा।
दोस्तों बताइए कि किसी कक्षा के 30 विद्यार्थी हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं, उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, ठीक है। एक सीधी पंक्ति में खड़े हुए हैं। अमित पंक्ति के बाएं सिरे से 12वें स्थान पर है। पंक्ति के दाएं सिरे से उसका स्थान क्या होगा? कि ऐसे ही खड़े हैं जैसे मैंने पहले बताए थे, इस तरीके से पंक्ति में लोग खड़े हैं। कितने लोग हैं टोटल? टोटल हैं 30 लोग हैं, ठीक है दोस्तों। अमित पंक्ति के बाएं सिरे से यानी लेफ्ट हैंड से 12वें स्थान पर खड़ा है। पंक्ति के दाएं सिरे से उसका स्थान देखें तो कौन सा होगा? अब इसके लिए एक फॉर्मूला मैं बताना चाहूं दोस्तों, तो फॉर्मूला अगर आप कर सकते हैं तो भी ठीक है, और अगर आप एक बेसिक तरीके से करें कि 12 लोग अगर यहाँ से यहाँ तक खड़े हैं दोस्तों, इसका मतलब 30 में से 12 लोग तो यहाँ तक खड़े हो गए हैं। अब बचे कितने? तो इधर से लेके यहाँ तक 18 लोग खड़े होंगे, ठीक है। ये 18 लोग हैं। अगर 18 लोग यहाँ तक हैं तो सिंपल सी बात है, जो अगला है कौन है? अमित है। वो कितने नंबर का होगा? 19वें नंबर का। 19वां होगा ना? ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन कई बार सवाल कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है, इतना आसानी से निकलेगा नहीं, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है कि टी मान लूं मैं टोटल को, ठीक है। टोटल को मैं टी लिख देता हूं, लेफ्ट को मैं एल लिख देता हूं, राइट को मैं आर लिख लेता हूं, ठीक है। यानी अगर लेफ्ट साइड से जितने बंदे बैठे हैं उसको मैं एल लिख दूं, राइट साइड से जितने बंदे बैठे हैं दाएं साइड से, तो उसको मैं आर लिख दूं, तो एक फॉर्मूला होगा क्या? टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1। ये फॉर्मूला आपको हर तरीके के सवाल में काम आने वाला है अब, ठीक है। सभी सवाल में काम आएगा ये लगभग। अब मैं कहूं कि इसमें निकालना क्या था, पंक्ति के दाएं सिरे से उसका स्थान निकालना, मतलब आर निकालना है राइट साइड से। बाकी दे क्या रखा है? टोटल दे रखा है, टी दे रखा है 30, ठीक है दोस्तों। लेफ्ट साइड से कितना स्थान है उसका? 12 है, दे रखा है। प्लस आर नहीं दे रखा है तो निकालना है, -1 कर दो। इधर 12 में से ये एक जाएगा दोस्तों, कितना हुआ? 11 प्लस आर बराबर में कितना है? 30। स्थानांतरण करेंगे यहाँ से कि प्लस का जो 11 है उधर जाएगा तो घट जाएगा, यानी कि माइनस का हो जाएगा, तो 30 में से 11 जाएगा, बराबर में आर बचेगा। आर बराबर 30 माइनस 11, यानी कि 30 में से अगर हम 11 निकालते हैं, 30 में से अगर हम 11 निकालते हैं तो कितना होगा? आर बराबर 19, ठीक है। यानी कि 19वां स्थान आ जाएगा इसका। आपको लगा होगा कि ये लंबा इतना क्यों बता दिया सर, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। कोई लंबा नहीं है ये, इतना लंबा मेथड नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। तो यहाँ से इसको ध्यान रखिएगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। इसको इरेज कर दिया, ठीक है। टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1, इतना ध्यान रखिएगा। कि अब जो जितने भी सवाल आएंगे, अगर मैं कहूं कि इसी पंक्ति में इधर से 19 लोग बैठे हैं, इधर से 18 लोग बैठे हैं, या मैं कहूं कि राहुल जो है किसी पंक्ति में लेफ्ट साइड से तो 19वें नंबर पे है, और राइट साइड से राहुल की बात करूं तो ये 12वें नंबर पे है। तो बताओ इस पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो अब टोटल पूछ लिया ना, तो लेफ्ट साइड से 19 है, राइट साइड से 12 है, माइनस कर दो 1। ये माइनस क्यों किया? क्योंकि राहुल इधर से भी गिन लिया गया 19वें स्थान पे, इधर से भी गिन लिया गया 12वें स्थान पे, राहुल 2 बार गिना गया है। इसका मतलब एक माइनस करना पड़ेगा, राहुल को एक ही बार गिनना है। तो 19 और 12 31 माइनस 1 बराबर 30 लोग हो जाएंगे, ये टोटल हो जाएगा, ठीक है। इसी सवाल को जो है मैंने इस तरीके से बदल दिया है। अब जो है इसी सवाल को बदला है, तो भाई साहब स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप ले लीजिएगा। मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ इरेज, ठीक है। और हो सकता है स्क्रीनशॉट आपने ले लिया हो। तो अब जो है अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। 5वें सवाल पे। 5वां सवाल आपके साथ साझा करूंगा दोस्तों। किसी कक्षा के सभी विद्यार्थी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। प्रीति पंक्ति की शुरुआत से 17वें स्थान पर,
पूनम प्रीति के आगे बैठी है और उनके बीच केवल 4 विद्यार्थी हैं। पूनम पंक्ति के अंत में 16वें स्थान पर है और कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। सिंपल सी बात एक कही है कि अगर कुछ लोग बैठे हुए हैं इस तरीके से पंक्ति में, कह रहा है कि प्रीति पंक्ति की शुरुआत से 17वें स्थान पर है। प्रीति अगर मैं पंक्ति की शुरुआत करूं यहां से तो 17वें स्थान पर है, ठीक है। पूनम बैठी है प्रीति के जस्ट आगे, अगर आगे से मैं इधर से लूं, इसको मैं आगे से कहूं, लेफ्ट को मैं आगे से कहूं, इसको मैं पीछे से कहूं, तो आगे से बैठी है कितने स्थान पर, जस्ट इससे अगली, इससे आगे मतलब 16वें स्थान पर कौन बैठी है, ये तो प्रीति है। और ये कौन बैठी है यहाँ पे, पूनम, ठीक है भैया, 16वें स्थान पे पूनम बैठी है। अब कह रहा है कि उनके बीच केवल 4 विद्यार्थी बैठे हैं, सॉरी जस्ट आगे नहीं बैठी है, उसने कहा प्रीति आगे बैठी है लेकिन उनके बीच में 4 विद्यार्थी बैठे हैं। ये थोड़ा सा आपको वापस से रब करके बनाना पड़ेगा, उसने जो है थोड़ा ध्यान से नहीं पढ़ा था मैंने। अब देखिए यहाँ पे जो है इसने कहा कि इन दोनों के बीच में, यहाँ पे अगर पूनम बैठी है, प्रीति से आगे बैठी है पूनम, ठीक है, 17वें स्थान पे प्रीति बैठी है लेकिन पूनम जो है इससे आगे बैठी है, तो आगे बैठी है लेकिन इनके बीच में कितने लोग हैं, 4, ठीक है। एक एक खुद हो गई तो 5 घटाएंगे तो 12 नंबर पे बैठेगी ये। अगर 12वें नंबर पे ये बैठी है, 17वें नंबर पे ये बैठी है, तभी तो लोग कितने बैठेंगे बीच में, 4। इसने कहा है कि उनके बीच में 4 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठा दो तो ये 12वें नंबर पे आ जाएगी। इतना तो आप लोग ज्ञात कर सकते हैं कि अगर प्रीति 17 नंबर पे बैठी है, उसके पीछे इधर उससे आगे पूनम बैठी है लेकिन उनके बीच में 4 लोग बैठे हैं, तो पूनम 12 पे ही आएगी, ठीक है। इसने कहा कि पूनम पंक्ति के अंत से 16वें स्थान पर है, यानी पीछे से लूं या अंत से लूं तो पूनम कितने स्थान पर है, 16वें स्थान पर। वही बात आ गई कि पूनम का आगे से 12वां स्थान आ गया, पूनम का पीछे से 16वां स्थान आ गया, तो पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। लेकिन पूनम तो 2 बार गिनी गई ना भाई साहब, पूनम आगे से 12 बार गिनी गई और पीछे से 16 बार में, ठीक है। 16वें नंबर की पूनम है और 12वें नंबर की भी, तो भी एक घटाना पड़ेगा, 28, 16 बार 28 माइनस 1 27, यानी पंक्ति में टोटल 27 मेंबर हैं, ठीक है। या अगर आप फॉर्मूला से करो तो भी ये बात आएगी कि लेफ्ट से वो 12वें नंबर पे है, राइट से वो 17वें नंबर पे है, सॉरी 16वें नंबर पे, 16वें नंबर पे है। तो 16 और 12 28 माइनस 1, यहाँ पे कर दीजिए, टी बराबर 12 प्लस 16 माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया 27, ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है दोस्तों। अब जहाँ यहाँ पे मैं बात करता हूँ ऑर्डर रैंकिंग की, कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ से ये कह रहा है कि 16वें नंबर पे है, ठीक है, पीछे से वही व्यक्ति 12वें नंबर पे है, यानी कि 2 बार काउंटिंग हो चुकी है इसकी, तो टोटल व्यक्ति कितने होंगे, 16 प्लस 12 तो हम लोग कर देंगे, लेकिन माइनस 1 करना पड़ेगा क्योंकि एक ही व्यक्ति 2 बार गिना जा चुका है। इसका मतलब जो आंसर आने वाला है वो हमारे पास 28 माइनस 1 27 आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपको बात समझ में आई कि नहीं आई। अब जो है आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी को अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आए, कोई भी क्वेश्चन, तो आप लोग जो है कमेंट करके बोल सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो उसको मैं कैसे भी करके समझाऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी बनती है। एक पंक्ति में 83 लोग बैठे हैं, आरू पंक्ति में बाएं सिरे से 27वें स्थान पर है और पीहू पंक्ति के दाएं सिरे से 41वें स्थान पर बैठी है। पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए कि आरू जो है वो 27वें स्थान से बैठी है बाएं सिरे से, और पीहू पंक्ति में दाएं सिरे से 41वें स्थान पर बैठी है। आना आरू और पीहू के बीच में बैठी है, ठीक बीच में, तो आना बाएं सिरे से किस स्थान पर बैठी है। सवाल ग्रुप डी के अंदर आया हुआ है, अच्छे लेवल का सवाल है दोस्तों। देखिएगा कि एक पंक्ति में 83 लोग बैठे हैं, टोटल कितना दे रखा है, 83, यानी 83, ठीक है दोस्तों। पंक्ति में बाएं सिरे से कौन बैठी है, आरू, आरू कितने नंबर पे बैठी है, 27वें, बाएं सिरे से यानी लेफ्ट साइड से, ठीक है। राइट साइड से बात करूं तो पंक्ति के दाएं सिरे से 41वें स्थान पर बैठी है आना,
तो आरू को मैं लिख देता हूँ आरू इस तरीके से, क्योंकि दोनों ए से बनेगी ना, इसलिए इसको मैं लिख देता हूँ आना। कितने नंबर पे आ रही है आना? 41वें नंबर पे, दाएं सिरे से। और आना जो है, सॉरी पीहू है यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पीहू बैठी है, आना नहीं बैठी है। आना आरू और पीहू के ठीक मध्य में बैठी है, ये यहाँ पे ठीक मध्य में बैठा दो आना को। ठीक है भैया, मध्य में बैठी है, बीच में बैठी है, आना बाएं सिरे से किस स्थान पर है? अब मेरे भाई एक बात बताओ, आना का हमें नहीं पता किस स्थान पे बैठी है, लेकिन हमें ये तो पता है टोटल कितने आदमी हैं, 83। अगर मैं कहूं इस साइड से, लेफ्ट साइड से 27 आदमी बैठे हैं, राइट साइड से 41 आदमी बैठे हैं, तो टोटल आदमी अभी तक कितने बैठ चुके हैं? 7 और 1 8 हो गया, 2 और 4 6 हो गया, 68 आदमी अभी तक बैठ चुके हैं। तो कितने आदमी और बचे जो बिठाने हैं बीच में? 68 को घटा दो, 68 को घटा दो तो 15 मेंबर आ गए। तो 15 मेंबर अभी यहां से यहां तक बिठाने हैं, यहां से लेकर के यहां तक 15 मेंबर बिठाने हैं। अब इतना कॉमन सेंस सभी में होगा कि 15 मेंबर बिठाने और बीच में आना को बिठाना है, तो दोनों तरफ आधे आधे करने पड़ेंगे, इस साइड भी 7 बिठाने पड़ेंगे, इस साइड भी 7 बिठाने पड़ेंगे, तब जाके ये 7 और 7 14 और एक खुद आना को मिलाएंगे तो 15 मेंबर हो जाएंगे। इतना सबको पता होगा। अब लेफ्ट साइड से अगर मैं गिनूं तो 27 तो ऑलरेडी बैठे हैं और 7 मेंबर और बिठाने हैं, तो 34 मेंबर बैठ गए हैं। और आना का स्थान पूछा है, तो 34 मेंबर के बाद अगला स्थान आना का ही है, यानी कि 35 नंबर पे आएगी। ठीक है, लेफ्ट साइड से अगर मैं काउंट करूं, 27 तो ये लोग बैठ गए और 7 लोग ये बैठ गए बीच में, और अगली नंबर है आना का, तो एक और जोड़ दो, अभी तक आंसर जो है आएगा आपका 35। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अगले सवाल की, 7 नंबर का सवाल है दोस्तों कि प्रत्येक अलग अलग ब्रांड के कुल 88 मोबाइल हैं, 88 मोबाइल्स हैं, जिन्हें एक मोबाइल स्टोर में एक सीधी पंक्ति में व्यवस्थित करके रखा गया है। के ब्रांड का मोबाइल पंक्ति के बाएं सिरे से 47वें स्थान पर है, और एम ब्रांड का मोबाइल जो है पंक्ति के दाएं सिरे से 34वें स्थान पर है। ठीक है, इसने कहा है कि के ब्रांड का जो मोबाइल है वो पंक्ति के बाएं सिरे से 47वें स्थान पर है, और जो एम ब्रांड का मोबाइल है वो 34वें स्थान पर है दाएं सिरे से। ठीक है, के और एम ब्रांड के बीच मोबाइल कितने होंगे? ठीक है, यहां से लेके यहां तक कितने मोबाइल होने चाहिए? तो सबको पता है, अगर टोटल दे रखा है 88 मोबाइल, ठीक है, यहां से यहां तक 47 बैठ चुके हैं, यानी 47 बैठ चुके हैं, यहां से यहां तक लेके 34 ऑलरेडी बैठ चुके हैं, यानी टोटल कितने व्यक्ति बैठ चुके हैं? तो 81, यानी कि 81 लोग जो है यहां पर बैठ चुके हैं, और टोटल 88 बैठाने हैं, यानी 81 अगर बैठ चुके हैं, 88 लोग बैठाने हैं, तो बीच में कितने लोग बैठेंगे? तो 88 में से घटा दो भैया 81 को, तो आ गया 7। तो पहला आपका आंसर आ जाएगा कि यहाँ पर 7 लोग बैठने वाले हैं। जिसको नहीं समझ में आया होगा कमेंट जरूर करेंगे कि सर नहीं समझ में आया, तो उसका कुछ इलाज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी कक्षा के 50 छात्र हैं दोस्तों, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। राकेश दाएं सिरे से 17वें स्थान पर खड़ा है, कमलेश बाएं सिरे से 22वें स्थान पर खड़ा है। राकेश और कमलेश के बीच कितने छात्र खड़े हैं? ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि वो सेम पिछले वाला क्वेश्चन है, उसी तरीके से इसको करना है। तो 8वें नंबर का क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, विद कमेंट आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्मल और सुषमा उत्तर की ओर मुख करके खड़े हुए हैं, और निर्मल बाएं सिरे से 20वें स्थान पर है, सुषमा दाएं सिरे से 10वें स्थान पर है। आयु आधारित कुछ मानदंडों के कारण निर्मल और सुषमा के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं। यदि निर्मल का नया स्थान बाएं सिरे से 30वां है, तो दाएं सिरे से सुषमा का नया स्थान क्या होगा? अगर मैं कहूं कि बाएं सिरे से निर्मल 20वें स्थान पर बैठा है, तो यहां मैं निर्मल को एन से दर्शा लेता हूं। ठीक है, और अगला कह रहा है कि सुषमा दाएं सिरे से 10वें स्थान पर बैठी है, सुषमा दाएं सिरे से 10वें स्थान पर बैठी है। अगर किसी कारण से इनका जो स्थान बदल दिया जाए, यानी निर्मल को यहां ला दिया जाए और सुषमा, सॉरी निर्मल को, सुषमा को यहां और निर्मल को यहां बिठा दिया जाए,
तो इनका स्थान बदल दिया जाएगा। कैसे? अगर मैं निर्मल को यहां ले आऊं, सुषमा को यहां ले आऊं और इनको 1 लगा देता हूं। 1 लगाने का मतलब है कि इनकी जो पोजीशन चेंज कर दी, तो एस से S1 हो गया, एन से N1 हो गया। तो निर्मल का नया स्थान बाएं सिरे से 30वां होगा। अभी तक तो निर्मल 20वें स्थान पर था, अब निर्मल जो है बाएं सिरे से 30वें स्थान पर होगा। तो बताओ दाएं सिरे से सुषमा का नया स्थान क्या होगा? अब सुषमा आ गई यहाँ पे। तो दोस्तों इतना सबको पता होगा कि अगर ऑलरेडी निर्मल यहाँ 20वें स्थान पर है और यहाँ पे आने के बाद वो 30वें पे हो गया, इसका मतलब बीच में कितने लोगों का गैप हुआ? 9 लोगों का गैप हुआ ना, तभी तो ये 10वां ऐड हो गया यहाँ पे। तो 9 लोग यहाँ पे हो गए। ठीक है, 9 लोग बीच में आ गए, तभी तो ये लोग 10वें स्थान पे गए, यहाँ पे 30 हो गए। 20 + 9 29 और अगला हो गया 30 नंबर पे। अब सुषमा का स्थान पूछा है दाएं सिरे से, तो सिंपल सी बात है, सुषमा पहले से यहाँ 10वें स्थान पर बैठी थी, 10 लोग यहाँ के हो गए, 9 लोग और बीच में बैठे हैं, 19 लोग यहां से लेकर के यहां तक बैठ चुके हैं। तो अगला जो आएगा वो नंबर किसका आएगा? 20वें नंबर पे। यानी 19 लोग ऑलरेडी बैठा दिए हमने, तो अगला नंबर आएगा 20वें नंबर का। तो सुषमा का जो नया स्थान होगा वो 20वें नंबर का होगा दोस्तों। ठीक है, इस सवाल को जो है हम लोग बोर्ड पे एक बार समझते हैं कि अगर निर्मल यहां से लेके निर्मल जो है यहां से बैठा हुआ है, मिस्टेक आ रही है कुछ। ठीक है, इसको पीडीएफ पे ही समझते हैं दोस्तों, क्योंकि बोर्ड पे भी मिस्टेक आ रही है। तो इसको दोबारा से एक बार देखते हैं ताकि अच्छे से और समझ में आएगा। निर्मल और सुषमा, कि निर्मल बाएं सिरे से 20वें स्थान पर बैठा है, निर्मल को बिठाते हैं 20वें स्थान पर बाएं सिरे से। ठीक है, सुषमा बैठी है 10वें स्थान पर दाएं सिरे से। अब 10 लोग यहाँ बैठे हैं, ये कह रहा है कि निर्मल को अगर मैं यहां ले आऊं तो ये 30वां स्थान पे हो जाएगा। ठीक है, 30वें स्थान पर हो जाएगा। दूसरा तरीका मैं समझा रहा हूं आपको, दूसरा तरीका समझ लीजिए। अगर ये 30वें स्थान पर हो जाता है बाएं सिरे से, और निर्मल किसकी जगह बैठा? सुषमा की जगह। सुषमा लेफ्ट राइट साइड से कितने नंबर पे है? 10 पे। तो पंक्ति में अगर टोटल नंबर की बात करूं तो 30 लेफ्ट साइड से बैठे हैं और 10 राइट साइड से, और एक घटाएंगे क्योंकि इसको 2 बार काउंट कर लिया गया। इसका मतलब 30 + 40 माइनस 30 + 10 40, 40 में से एक गया तो 39, 39 लोग टोटल बैठे हुए हैं। अब कह रहा है कि सुषमा को अगर मैं यहां ले जाता हूं इसकी जगह, दोनों का स्थान बदला है, तो इसका नया स्थान क्या होगा राइट साइड से? सुषमा अगर यहां आती है तो लेफ्ट साइड से तो 20 नंबर पे है। टोटल व्यक्ति कितने हैं? 39। लेफ्ट साइड से कितने हैं? 20। तो राइट साइड से निकालना है, तो टी बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करना होगा। ठीक है, टी कितना है? 39। और लेफ्ट साइड से कितना आएगा? 20 है, प्लस आर माइनस 1। 20 में से एक गया, 19 है दोस्तों, और बराबर 39। ये 19 जाके इधर घट जाएगा, 20, आर बराबर 20। ये डायरेक्ट फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हैं। जिसको फॉर्मूला से करना है वो फॉर्मूला से करो, और जिसको बिना फॉर्मूला करना है वो बिना फॉर्मूला करो, और जिसको नहीं करना है वो अपनी जाके भैंस चराए। अगला सवाल करते हैं दोस्तों। जानवी और प्रणीता एक पंक्ति के सिरों पर खड़ी है, यानी कोई भी एक लाइन है जिसके दोनों साइड, एक तरफ जानवी खड़ी है और एक तरफ प्रणीता। अब किस साइड में जानवी खड़ी है, किस तरफ प्रणीता खड़ी है, हमें नहीं पता है। जिसमें सभी विद्यार्थी का मुख उत्तर की दिशा की ओर है। ठीक है, जानवी और रवि के बीच में केवल 26 विद्यार्थी हैं। अभी रवि तीसरा आ गया बीच में। ठीक है भाई, जब भी दो लोगों के बीच में तीसरा आ जाता है तो वहां पे क्या होता है भाई? झगड़ा होता है, झगड़ा होता है, कलेश हो जाता है। तो अब देखो, जानवी और परिणीता की बात करूं मैं, अगर मैं यहां मान लूं कि ये जानवी है, मान लेता हूं मैं, और यहां पे है परिणीता, उनके बीच में आ गया कौन? रवि। रवि
बीच में खड़ा है। जानवी और रवि के बीच में केवल 26 विद्यार्थी हैं, और रवि और प्रणीता के बीच में केवल 14 विद्यार्थी हैं। ठीक है। अगर मैं रवि को मानूं यहाँ पे, इन दोनों के बीच में 26 लोग हैं और इन दोनों के बीच में 14 लोग हैं। ठीक है। तो कह रहा है कि टोटल पंक्ति में कितने लोग हैं। 26 लोग ये हो गए, 14 लोग दोस्तों ये हो गए। ठीक है। अब एक ये खुद होगी जानवी, एक रवि हो गया और एक परिणीता हो गया, 3 लोग तो ये भी हो गए। एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। ठीक है। तीनों को जोड़ेंगे तो 26 और 14 40 और 3 43। इसका आंसर आ जाएगा 43। इसके जो ऑप्शन है वो आगे दिए गए होंगे, इसके ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, तो यहाँ पे आप 43 आंसर इसका लगा के चलिए। अगला जो सवाल है, एक पंक्ति के 65 विद्यार्थी यानी 65 विद्यार्थी आपको दे रखे हैं, उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं। अमृत पंक्ति के बाएं सिरे से 46वें स्थान पर है, यानी लेफ्ट की बात करूं तो 46 हो जाएगा दोस्तों। और काशवी पंक्ति के दाएं सिरे से 14वें स्थान पर है। ठीक है। अब अमृत और काशवी दोनों तरफ खड़े हैं, यानी लेफ्ट साइड से बात करूं तो अमृत 46वें स्थान पर, और काशवी राइट साइड से बात करूं तो कितने नंबर पे है, 14वें स्थान पर। अमृत और काशवी के बीच कुल कितने विद्यार्थी हैं, है ना, गब्बर की तरफ पूछा कितने आदमी थे, तो काशवी यहाँ खड़ी है, अमृत यहाँ खड़ी है, तो अमृत गाना गा रहा है कि भाई साजन मेरा उस पार है, तो इसके पास ले जाना है। अब 46 लोग यहाँ बैठे हैं भाई, 14 लोग यहाँ बैठे हैं, टोटल कितने लोग हो गए, 60 लोग बैठ गए ऑलरेडी। और कह रहा है टोटल कितने थे, 65 विद्यार्थी थे। 65 में से 60 मैंने ऑलरेडी बैठा दिए हैं, तो बीच में कितने और बैठेंगे मेरे भाई, 5 लोग बैठेंगे। तो 5 लोगों को हटाओ और इसको इसके साजन से मिलाओ। ठीक है। तो 5 लोग बीच में बैठेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको नोट्स तैयार करना है, या फिर आप साथ में नोट्स भी बनाते चलिएगा। छात्रों की एक पंक्ति में, अब इसको क्या करना है दोस्तों, आप लोग जो है क्लास को इस तरीके से देखें कि क्लास को पॉज करिए, बीच में सवाल को सोल्व कीजिए। आ गया तो अच्छी बात है, फिर आप मेरा तरीका देखिए, मैच करता है तो ठीक है, नहीं तो आप इस चीज को सीखिए। नहीं तो अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो फिर आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में आना चाहिए। छात्रों की एक कक्षा है, उसमें पारुल ने शीर्ष से छठा और सौम्या नीचे से 19वां स्थान प्राप्त किया। अब पारुल है भैया ऊपर से तो कह रही है कि छठा, और नीचे से 19वां स्थान प्राप्त किया। ठीक है। कितने छात्रों के स्थान पारुल और सौम्या के बीच में थे, ये सवाल भी वैसा ही आ गया ना। एक कक्षा है, उसने कहा शीर्ष से छठा है, सौम्या नीचे से 19वें स्थान पर है, कितने छात्रों के स्थान पारुल और सौम्या के बीच में है। यहाँ पे एक सवाल में मिस्टेक है कि इसमें टोटल व्यक्ति नहीं दिए गए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैं टोटल मान के चल लूं कि अगर टोटल पंक्ति में 30 लोग थे, या 30 की जगह मैं मान लेता हूं 37 लोग थे, टोटल मान लूं 37 लोग थे, तो 19 और 6 25, 25 लोग तो ऑलरेडी मैंने बिठा दिए, नीचे से 19 लोग बिठा दिए, ऊपर से 6 लोग बिठा दिए, 25 लोग तो मैंने ऑलरेडी बिठा दिए। तो अब जो है 37 में से 25 घटाएं तो 12 लोग और बैठने हैं, तो उनके बीच में कितने लोग और बैठेंगे, 12, यही पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई 12। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कक्षा के, ये भी उसी तरीके का सवाल है, शायद ये पहले आया हुआ है, ये रिपीट हो गया है। ये बात करें तो 6 सहेलियां ऋचा, शोभना, उर्मिला, स्वर्णा, पूर्णिमा और काव्या किसी पार्क में एक बेंच पर बैठी हैं। उन सभी के मुख दक्षिण की ओर हैं। पूर्णिमा और ऋचा के बीच केवल 4 सहेलियां बैठी हैं। ठीक है। दक्षिण की ओर मुंह करें चाहे उत्तर की ओर, हमें कोई लेना देना नहीं है, हम तो उत्तर की ओर बनाएंगे भाई। ठीक है। हमें कोई मतलब नहीं है वो दक्षिण की ओर मुंह करें या उत्तर की ओर, आंसर सेम आने वाला है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से कि हम किस तरीके से मुंह करवा रहे हैं उनका। तो पूर्णिमा और ऋचा के बीच केवल 4 लोग बैठे हैं, स्वर्णा पूर्णिमा के बाईं ओर बैठी है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है। इसने कहा कि पूर्णिमा और ऋचा के बीच 4 लोग बैठे हैं, लेकिन पूर्णिमा लेफ्ट में बैठी है कि राइट में बैठी है ये नहीं पता है, आगे से पता लगेगा। स्वर्णा पूर्णिमा के बाईं ओर बैठी है। अगर मैं बताऊं स्वर्णा यहाँ बैठी है, तो पूर्णिमा को यहीं बिठाना पड़ेगा,
तभी से इसके बाईं ओर बैठेगी, लेफ्ट साइड में। दायां बायां तो सबको पता होगा। ठीक है, बाईं ओर बिठाना पड़ेगा। स्वर्णा पूर्णिमा के बाईं ओर बैठी है, कितने स्थान पर? तीसरे स्थान पर। इसका मतलब इनके बीच में एक और दो, दो लोग ऑलरेडी बैठे हैं। दो लोग बैठे होंगे तभी तो एक, दो और तीन, तीन नंबर पे स्वर्णा आएगी। ये आपको बेसिक चीजें सीखनी पड़ेंगी। ऋचा और स्वर्णा दोनों काव्या के ठीक बगल में बैठे हैं। बात करूं, ऋचा और स्वर्णा अगर काव्या के ठीक बगल में बैठे हैं, तो अगर मैं काव्या को यहां रखता हूं, काव्या, तो एक बगल में स्वर्णा आ गई और एक बगल में ऋचा आ जाएगी। ठीक है। अगर मैं काव्या को यहां रखता हूं तो ऋचा यहां आ जाएगी। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी तो यह बनती है, स्वर्णा, दो व्यक्ति छोड़ो, पूर्णिमा। तो काव्या अगर मैं यहां बनाता हूं तो इसको ऋचा बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो कह रहा है कि ऋचा और स्वर्णा दो है काव्या के ठीक बगल में, यानी पड़ोसी है। अब पड़ोसी काव्या के अगर स्वर्णा और ऋचा हैं तो ऐसे बनाना पड़ेगा। इधर भी काव्या के दोनों पड़ोसी ऋचा और स्वर्णा है। और पहली लाइन क्या थी? पूर्णिमा और ऋचा के बीच केवल चार लोग बैठे हैं। अब पूर्णिमा और ऋचा के बीच चार लोग अगर बैठे हैं तो पड़ोसी तो हो नहीं सकते, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहां से देखो, पूर्णिमा के बीच में दो लोग तो ये हो गए, एक और दो, दो ये हो गए, यानी चार लोग। ये बिल्कुल सही बैठी है, इनके बीच में चार लोग बैठ गए। तो पूर्णिमा और शोभना उर्मिला के ठीक बगल में बैठी है। पूर्णिमा और शोभना उर्मिला के ठीक बगल में बैठी हैं। टोटल सहेलियां छह हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। अगर पूर्णिमा और शोभना उर्मिला के बगल में बैठी हैं तो उर्मिला तो यहीं आएगी ना, उर्मिला यहीं आएगी, तभी तो इसके यहाँ पे ये शोभना आएगी। ठीक है, तो इसको मैं अगर खुले खुले में लिख दूं यहाँ पे, ऋचा, अगले नंबर पे काव्या। ठीक है, काव्या, स्वर्णा, फिर उसके बाद शोभना, फिर उर्मिला, और लास्ट में क्या आएगी? पूर्णिमा। तो अब कह रहा है कि उर्मिला के बाएं और चौथे स्थान पर कौन बैठा है? उर्मिला ये रही। इसके लेफ्ट साइड से देखो, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, ये हो जाएगी चौथे नंबर पर ऋचा बैठी है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऋचा। इस तरीके की जो एक पजल रूपी जो है ये ऑर्डर रैंकिंग जो आती है, वो ज्यादा परेशान कर रही है आजकल, आती है और परेशान भी करती है। ठीक है, तो इन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब कुछ सवाल आएंगे अलग तरीके की, कि बिंदु लड़कियों की एक पंक्ति के ठीक बीच में बैठी है। ठीक है, बिंदु के बाएं आशा छठी है और बिंदु के दाएं 16वीं ऋतु है। ठीक है, इस सवाल में जो है रेलवे ने कहीं ना कहीं एक छोटी मिस्टेक करी है, कि ये नहीं दिया गया कि ये जो आशा बैठी है वो एंड पे बैठी है। ठीक है, इस सवाल को जब हम करेंगे तो एक पंक्ति है जिस पंक्ति के बीच में बिंदु बैठी है। ठीक है, पंक्ति के बीच में बिंदु बैठी है, इसके छठी और इससे छठी नंबर पे कौन है? आशा है लेफ्ट में। और राइट साइड में 16वें नंबर पे कौन है? ऋतु है। तो इसमें ये देना था कि एंड में ऋतु बैठी है, यहाँ पे नहीं दिया। ठीक है, एंड में ऋतु बैठी है। अब जो सवाल है वो सवाल किस तरीके का है, कि आशा का लेफ्ट साइड से कितना स्थान है? आगे आएगा सवाल इसमें। आशा का लेफ्ट साइड से स्थान पूछा है। अगर यहां से 16 लोग बैठे हैं तो सिंपल सी बात है, यहां से भी 16 ही लोग बैठे होंगे, क्योंकि ये बीच में आनी है। ठीक है, अगर यहाँ ऋतु 16वें नंबर पे है, इसका मतलब बीच में 15 लोग यहाँ बैठे होंगे और यहाँ भी 15 ही लोग बैठे होंगे। ठीक है, 16 नहीं 15, क्योंकि बिंदु से इधर 16वें नंबर पे ये है, तो बीच में 15 होंगे, तभी तो ये 16वें पे है। और इधर भी 15 ही लोग बैठे होंगे। ठीक है, अब ऑलरेडी ये कितने नंबर पे आ गई है? इस साइड से छठे नंबर पे, यानी अगर ये 15 16वें नंबर पे है तो 6 नंबर घटाऊंगा तो कितने आ जाएगा? 10। ठीक है, 10वें नंबर पे आ जाएगी, तभी तो ये 6 नंबर जाएगी उल्टे साइड से। तो बोल रहा है कि आशा का लेफ्ट साइड से कितना है? 10वें नंबर पे आ जाएगी। ये 10 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
10 अंक एक मिनट। बिंदु की लड़कियों की पंक्ति में बीच में खड़ी है और बाएं आशा छठी है और बिंदु की दाएं 16वीं ऋतु है। बिंदु बनाते हैं, बिंदु से 16वीं ऋतु है, यानी बीच में 15 लोग बैठे हैं और जहां से लोग कितने बैठे हैं, 15। अब आगे जो सवाल है उसको करते हैं कि पंक्ति में बिंदु की स्थिति क्या है। इसने बिंदु की स्थिति पूछी है लेफ्ट साइड से, ना कि आशा की। इसने बिंदु की ही स्थिति पूछी है, ना कि आशा की। तो बिंदु की जो स्थिति थी वो हमने बनाई थी कि टोटल पंक्ति ये है, बिंदु बीच में बैठी है, इधर 16वें नंबर पर ऋतु है तो बीच में 15 लोग बैठेंगे और इधर भी कितने लोग बैठेंगे, 15। लेकिन ये कह रहा है कि बाएं साइड में आशा जो है वो कितने नंबर पे है, छठे पे। ठीक है। और बिंदु की दाएं 16वीं ऋतु है। इस सवाल में जो है कुछ मिसिंग है पॉइंट, जो अभी मिसप्रिंट हुआ है किस तरीके से, इसको छोड़िए, आप नेक्स्ट सवाल कीजिए। मिसप्रिंट में कुछ आया है या तो टाइपिंग में नहीं आया है। एनटीपीसी का सवाल है अगला। 29 तारीख को तीसरे महीने में 2016 वाले पेपर में ये सवाल आया था। ठीक है। कुछ लड़के और लड़कियां एक पंक्ति में खड़े हैं और पहली लड़की के बाद एक लड़का खड़ा है। ठीक है। फिर दूसरी लड़की के बाद दो लड़के खड़े हैं, यानी अगर मैं एक गर्ल्स गर्ल्स यानी लड़की खड़ी कर देता हूं तो फिर एक लड़का खड़ा है। फिर एक गर्ल्स अगर लड़की खड़ी है तो एक बॉय खड़ा है, एक और बॉय खड़े हैं, दो। एक लड़की फिर दो लड़के, फिर एक लड़की फिर तीन लड़के। ठीक है भाई, क्योंकि लड़कों की संख्या बढ़ती जा रही है, लड़कियां कम हो गई हैं, उस हिसाब से इसमें लिखा हुआ है। तो दो लड़के फिर इसी क्रम में आगे बढ़ाना है, जैसे यहाँ तीन, एक लड़की फिर चार लड़के बढ़ाने हैं। ठीक है भाई साहब, ये आगे चलता रहेगा। इसने कहा है इस तरीके से कुल 35 खड़े हैं, तो हमें 35 से मतलब नहीं है, हमें तो पहले सवाल पढ़ना है सर। सवाल पढ़वाओ मैं तो। सवाल यह है कि 5वें और 17वें के बीच में कितने लड़के खड़े हैं, तो हमें 35 तक जाने का मतलब नहीं है, हम तो जाएंगे 17 तक ही। एक लड़की खड़ी है, फिर एक लड़का खड़ा है, फिर एक लड़की खड़ी है, फिर दो लड़के खड़े हैं। इसी तरीके से फिर तीसरी लड़की खड़ी है और तीन लड़के खड़े होंगे, फिर एक लड़की खड़ी होगी, फिर चार लड़के खड़े होंगे। क्या हमारा काम यहां तक हो जाएगा? पांच, पांच और चार नौ, नौ और पांच 14, और एक लड़की फिर से खड़ी होगी, फिर से लड़के खड़े होंगे, कितने, पांच, तीन 17, 17 तक यहां तक काम हो गया हमारा। पांचवें और 17वां के मध्य कितने लड़के खड़े हैं, ये 17वें नंबर पे है बॉयज। ठीक है। पांचवा नंबर कौन है, इसके बीच में कितने लड़के खड़े हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ लड़के खड़े हैं तो आठ हुआ, आ गया। यानी हमें 35 तक नहीं जाना है, हमें टाइम बचाना है, तो सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है कि एक ये लाइन दी गई है ABCD, यानी पूरी की जेड तक दे रखी है। श्रृंखला के अक्षरों को बाएं से दाएं के क्रम में उल्टा करने पर दाएं से 9वें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन रहा होगा। जब भी इस तरीके के सवाल आए तो कह रहा है कि दाएं से उल्टा करना है, बाएं से दाएं करना है, उल्टा करने पर दाएं से 9वें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर लेना है। पहले तो इस पंक्ति को उल्टा करोगे, जेड से ए तक लिखोगे। ठीक है। बाएं से दाएं क्रम में उल्टा करना है। उसके बाद दाएं से 9वें अक्षर के बाएं पांचवा देखना है। जब भी ये कहे कि दाएं से जो भी अक्षर है उसके बाएं, यानी दाएं और बाएं अलग अलग आ गया तो ऐड करना पड़ेगा, यानी कि जोड़ना पड़ेगा। दाएं से 9वां और बाएं से पांचवा, तो 14 आ जाएगा। तो इसको पांच को ऐड करेंगे। अगर ये कहता दाएं से 9 के दाएं पांचवा, तो दाएं दाएं सेम हो जाता। जब भी बाएं बाएं आएगा या फिर दाएं दाएं आएगा तो घटाना पड़ेगा इन दोनों केस में। अगर बाएं दाएं आ जाए
दायां बायां आ जाए, यानी कि अलग अलग आ जाए तो ऐड करना पड़ेगा, यानी कि जोड़ना पड़ेगा, जोड़ा जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर मैं कह दूं कि इस एबीसीडी को उल्टा भी करना है पूरे अल्फाबेट को, और फिर 9वें अक्षर के बाएं पांचवा देखना है, 9वें के अक्षर के बाएं पांचवा दाएं से। ठीक है, पहले तो इस चीज को देखो कि हमें देखना कौन सा है, 14, और 14 लेफ्ट से नहीं देखना, राइट से। तो जब भी हम लेफ्ट के बजाय राइट से देखेंगे तो उस जितने भी इसको देखना है ना, हम इसको 27 से माइनस करेंगे। ठीक है, 27 से माइनस करेंगे तो आएगा 14, माइनस करेंगे तो 13 नंबर। अब हमें उल्टा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस ए बी सी डी को। ठीक है, इस अल्फाबेट को उल्टा करने की जरूरत नहीं है। आप लेफ्ट से 13 नंबर देखिए। क्यों लेफ्ट से 13 नंबर देखना था, हम मैं बताता हूँ। पूरी अल्फाबेट में टोटल लेटर्स होते हैं 26, राइट से मुझे देखना था 14 नंबर, तो लेफ्ट से कितना देखना पड़ेगा मेरे भाई, तो टी बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 था। लेफ्ट कितना था नहीं पता, लेफ्ट से नहीं पता, लेकिन राइट से पता है मुझे, 14 नंबर देखना है, माइनस 1 करना है। एल था यहाँ पे ऑलरेडी, और टी बराबर 26, 14 में से 1 गया 13, 13 वापस इधर जाएगा, माइनस करेंगे तो एल बराबर 13 आ जाएगा। यानी लेफ्ट से मुझे 13वें नंबर का अक्षर देखना है, तो 13वें नंबर पे आता है एम। ठीक है, 13वें नंबर पे एम आता है, तो आपका आंसर सीधा ये हो जाएगा। एक तरीका तो ये था, आप उल्टा पूरा जेड वाई एक्स करो, या फिर आप इस तरीके से काउंट करो कि पहले हम दाएं से नोवा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर उसके बाएं जाएंगे पांचवा, 10 11 12 13 14, इस तरीके से जाएंगे। ये तो टाइम लेगा। इससे बजाय आप लोग इस तरीके से कीजिए, जब आप फंसेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ दे रहा है, लेकिन सीधे आपको ये बोलेगा अंग्रेजी वर्णमाला में, फिर आपको लिखा हुआ नहीं देगा। फिर आप 26 लेटर लिखोगे, उससे पहले तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सबको याद करके रखना है कौन से लेटर कितने नंबर पे आता है। और ये इसका जो है एक 2 मिनट का सेशन में डाल भी दूंगा, जिसमें आप लोग जो है आराम से इसको याद कर सकते हो ट्रिक के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि उपयुक्त श्रृंखला के स्थान पर, उस स्थान को उल्टा कर देने पर श्रृंखला में बाएं से 18वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर क्या होगा। कह रहा है कि बाएं से 18वें अक्षर, बाएं से 18वें अक्षर के दाएं छठा, बायां और दायां अलग अलग आ गया, तो इसका मतलब हमें जोड़ना है 18 के बाएं छठा, यानी कि 24वें नंबर का। लेकिन इसने क्या कहा दोस्तों, उपयुक्त श्रृंखला के स्थान को उल्टा कर देने पर। ठीक है, उल्टा भी कर देता हूं मैं, तो उल्टा करना है तो इधर से 24वें नंबर पे आप सीधे सीधे कर दोगे, ये वाला है। ठीक है, ये तो सीधा सा पड़ रहा है कि उल्टा 24 नंबर है, सॉरी ये वाला आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ट्रिक से अगर मैं कहूं तो इसको 27 में से माइनस कर दो 3, तो लेफ्ट साइड से तीसरे नंबर का 1 2 3, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। ये एक सीधा सवाल था, ग्रुप डी के अंदर आया था, तो आप लोग इसको कर सकते हैं आराम से। अगला सवाल है, थोड़ा सा ये ट्रिकी आ गया, कि यदि अनुक्रम में बाईं ओर से 8वें स्थान से आरंभ होने वाले अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके अगले अंक पर आ रहे अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। इसका मतलब ये जो है कि जितने भी अंक जो 8वें स्थान से प्रारंभ हो रहे हैं, 8वें स्थान का मतलब एक यहाँ से 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ एक्स स्थान से शुरू होने वाले जितने भी अंक हैं, ये अक्षर हैं, इनको अंग्रेजी वर्णमाला में इसमें अगले से बदल दिया जाए। यानी एक्स को मैं वाई लिख दूं, वी को डब्ल्यू लिख दूं, सी को डी लिख दूं, एस को टी लिख दूं, इस प्रकार चलता रहे, यहां से के को मैं एल लिख दूं। तो जेड को ए से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है लास्ट में। ठीक है, तो परिणाम स्वरूप बनने वाले अनुक्रम में कितने वी होंगे। अब आप बना बना के देखोगे तो टाइम लगेगा। तो ये कह रहा है कि अगर मैं इनको अगले अक्षर में बदल दूं तो वी का तो डब्ल्यू बन जाएगा, और कहीं वी है क्या, इसका भी डब्ल्यू बन जाएगा, तो फिर ये वी रहेगा नहीं। पूछा है कितने वी होंगे, तो वी कब बनेगा, जब ऑलरेडी यू दे रखे होंगे। यहाँ पे यू दे रखा है, लेकिन इनको बदलना नहीं है, क्योंकि इसने कहा है कि 8वें स्थान से बदलना शुरू करना है। इसका तो वी बनेगा नहीं, और यहाँ पे ऑलरेडी कोई वी दे नहीं रखा, तो यहाँ से तो हमें कोई मतलब ही नहीं बनता है दोस्तों, है ना। यहाँ से यहाँ तक वी काउंट करेंगे, 1 2, इनका बन जाएगा डब्लू, तो इनसे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर यूं होगा तभी तो इसमें एक जुड़ के वी बनेगा, तो यहां से यहां तक कोई यू नहीं है, इसका मतलब
आंसर आएगा जीरो। जीरो वी होंगे आगे बनने वाले अनुक्रम में। ये एक ट्रिकी सवाल था, अच्छा सवाल था। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा? यानी मैं अगर एबीसीडी की बात करूं, ए बी सी डी इस तरीके से जेड तक, 17वें अक्षर, बाएं से 17वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर। यहाँ बाएं आ गया, यहाँ पे हो गया दायां, तो ऐड हो जाएगा जब अलग अलग आते हैं। तो 17 प्लस 6 इक्वल टू 23। और 23वें नंबर पे कौन आता है दोस्तों? यू वी डब्ल्यू। डब्ल्यू आता है 23 नंबर पे, क्योंकि इसने बाएं से बोला है, उल्टा नहीं करवाया है, तो 23 नंबर पे डब्ल्यू आ जाएगा। ये मुझे कैसे याद है कि 23 नंबर पे डब्ल्यू है? क्योंकि ट्रिक ऐसी है दोस्तों, मैं आपको याद करवा दूंगा अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 20वें अक्षर के दाईं ओर पांचवा है? इंग्लिश अल्फाबेट जो है ए से लेके जेड तक, इसमें कौन सा विकल्प जो है बाईं ओर से 20वें अक्षर के दाईं ओर पांचवा है? बायां और दायां अलग अलग आ गए तो ऐड करना है, 20 में 5, इतना ध्यान रखिएगा। सेम आते तो माइनस कर देते। 20 में 5 जोड़ा 25। स्टार्टिंग में क्या दे रखा है? बाईं ओर से, यानी लेफ्ट साइड से। राइट से पूछता तो माइनस करते 27 से। बाईं ओर से पूछा है 25वें नंबर का। ठीक है, तो बाईं ओर से 25वें नंबर पे कौन आता है? वाई। टोटल लेटर 26, 25वें पे वाई। ये आपका आंसर हो गया। अगले सवाल की बात करूं दोस्तों, 25वें नंबर का सवाल है, एक अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से दाएं का हर तीसरा अक्षर हटा दिया जाता है। अगर मैं बात करूं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इस तरीके से हर तीसरा, एक दो तीन इसको हटा दिया, फिर एक दो तीन इसको हटा दिया, एक दो तीन इसको हटा दिया, ऐसे जेड तक चलता रहेगा। तो प्राप्त नई श्रृंखला में दाएं से नौवां अक्षर कौन सा है? अब इतना आपको पता होगा कि लास्ट में अगर लिखूं डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो कटेगा कौन? जो तीन के पहाड़े में आ रहा होगा, तीन की टेबल में आ रहा होगा, 3 नंबर का, 6 नंबर का, 9 नंबर का। तो सिंपल सी बात है, डब्ल्यू तो 23 नंबर पे आता है, एक्स 24 नंबर पे आता है, ये 25 नंबर पे और ये 26 नंबर पे। कटेगा कौन? जो तीन के पहाड़े में आएगा, एक्स कट जाएगा। ठीक है, तो एस टी यू वी, इनमें से कौन कटेगा? ये 19 नंबर पे, ये 20 नंबर पे, ये 21 नंबर पे, ये 22 नंबर पे। जो तीन के पाड़े में आ रहा है वो कट रहा है। मैं कहूं कि दाएं से नौवा ढूंढना है, दाएं से नौवा ढूंढना है, लेकिन इनको काउंट नहीं करना जो कट गया है। दो तो ये हो गए, दो ये हो गए, दो ये हो गए, 6 हो गए अभी तक। फिर आगे चलोगे, इससे अच्छा एक तरीका ये है कि तीन में से आपको दो मिल रहे हैं, तीन का जोड़ा लोगे तो आपको मिलेंगे कितने? दो। ढूंढना कितना है? नौवा। ठीक है, नौवा ढूंढने के लिए आपको 8 तक पहुंचना पड़ेगा। 8 कितना है? गुणा करो 4 से, 8 हो गया। गुणा करो 4 से तो कितना हो गया? 12। यानी 12 अक्षर तो माइनस करने ही पड़ेंगे। ठीक है, 12 अगर आप 26 में से हटा देते हो तो 14 तक आएगा। 14 नंबर पे कौन आता है? एन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि एन ओ पी क्यू आर एस टी। अगर आप लिख के भी करना चाहो तो इस तरीके से आ जाएगा। 18 नंबर पे एस कट, आर कट जाएगा, तो ये दो, दो चार, दो छः, दो आठ। फिर 15 नंबर पे कौन आ जाएगा? ओ, ये कट जाएगा, तो 9 नंबर पे एन आएगा। डायरेक्ट ये भी कर सकते हो, या फिर आप इस तरीके से कि 2 चौक 8, 3 चौक 12, 12 घटा दो 26 में से, कौन आएगा? 14। 14 नंबर पे एन आता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका एक शॉर्टकट तरीका होगा, और आप लिख के भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम बचा है तो। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से दाएं हर तीसरा अक्षर घटा दिया जाता है, तो इसमें 12वां पूछा है, ये आपके होमवर्क के लिए रहेगा, इसको आप खुद सोल्व करिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को यदि उल्टा लिख दिया जाए, यानी कि जेड से ए की तरफ लिख दिया जाए, तो बाएं से 13वें अक्षर के दाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा? ये भी उसी तरीके का सवाल है।
कि बाएं और दाएं दोनों को ऐड कर दो, 13 और 5 18। तो बाएं तरफ से 18वां अक्षर कौन सा होगा? यदि, लेकिन ये तो बोल रहा है कि उल्टा करना है, उल्टा करना है तो 27 में से 18 को घटाना है, 9 आएगा। और 9 नंबर पे कौन आता है दोस्तों? आई आता है। इस तरीके से आपको फास्टली ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगला है कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला की बात हो रही है कि ए और सी परस्पर स्थान बदल लेते हैं, बी और डी स्थान बदल लेते हैं। यदि मैं इधर यहाँ पे समझाना चाहूँ कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इस तरीके से ए बी सी डी तक जेड तक चल रहा है। ए और सी अपना स्थान बदल लेते हैं, बी और डी अपना स्थान बदल लेते हैं, सी और ये ई, इस तरीके से ये जो है एक एक दूसरे से स्थान बदलेंगे, जो है तीसरे नंबर पे जो आ रहा है उससे। तो कह रहा है कि यदि इसी तरह आगे क्रम चलता रहे तो टी के बाईं ओर सातवां स्थान किसका होगा? कुछ लोग इसको पहले चेंज करेंगे, ए की जगह सी लिखेंगे, सी की जगह ई लिखेंगे, इस तरीके से चेंज करते जाएंगे। और ये सवाल जो है आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि ए तो सी की जगह चला जाएगा, फिर सी जाएगा ई की जगह पे, सी आगे बढ़ जाएगा। तो इससे अच्छा एक बात ध्यान रखो कि टी के बाएं सातवां पूछा है। टी के बाएं वैसे सातवां कौन आता है वो हम देखेंगे। टी 20 नंबर पे आता है, 7 नंबर इधर घटाएंगे तो कौन आएगा? एम आएगा 13 नंबर पे। बाएं में 7 जाएंगे तो घटाएंगे 7, माइनस करेंगे तो 13, 13 नंबर पे एम आता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, इसको देखूं, सातवां कौन आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 और 7, एम आ रहा है। लेकिन अगर कहूं कि ये एक तीसरे स्थान पे चले जाते हैं, टी अगर तीसरे स्थान पे जा रहा है एक छोड़ के, तो सिंपल सी बात है एम भी तो अगले स्थान पे जाएगा। तो यहां से सातवां देखेंगे तब भी एम ही आएगा। तो ये आपको एक शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखनी थी, कॉमन सेंस यहाँ पे लगाना था, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। ये देखो दोस्तों, इसमें थोड़ा सा गैप दे दिया गया है, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक थी, ये सारा एक साथ लिखना है। ठीक है, इसके अक्षरों की बात करें, उल्टे क्रम में लिखे जाएं। अगर यहाँ से लेके यहाँ से ये पूरा उल्टा क्रम में लिखा जाए, तो बाएं से 9वें अक्षर के दाएं और तीसरा कौन सा होगा? बाएं से 9वें अक्षर के दाएं तीसरा, बाएं और दाएं आता है तो ऐड हो जाता है, 9 + 3 12। बाएं से 9वां देखना है कब? जब ये उल्टे क्रम में लिखे जाएं। ठीक है, तो 12वां अक्षर देखना है, या तो आप इसको काउंट करो फिर इसमें घटाओगे तो फिर यहाँ फॉर्मूला भी आपको टाइम देगा। इससे अच्छा यहाँ से 12 काउंट कर लो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आर आ रहा है। आर आपका राइट आंसर। यानी जहां पे फॉर्मूला से टाइम बचे उसको फॉर्मूला से करो, बिना फॉर्मूला अगर बेसिक से टाइम बच रहा है तो उसको बेसिक से करो। अगली बात करें तो वर्णमाला के दाएं सिरे से 18वें अक्षर के दाएं और 7वां अक्षर, ये भी सेम है, तो इसको हमें करने की आवश्यकता नहीं है, ये आप लोग खुद पीडीएफ से सोल्व कीजिएगा जब आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। ये है, किसी कक्षा में 48 विद्यार्थी हैं, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से आधी है। ठीक है, लड़कियां जो है, मैं गर्ल्स जी से लिख देता हूँ और बॉयज बी से लिख देता हूँ। टोटल 48 विद्यार्थी हैं। अगर मैं कहूँ कि लड़कियों की संख्या लड़कों से आधी है, अगर मैं लड़की एक मान लूं तो लड़के दो होंगे, आधी हुई ना, दो की आधी एक, तो इसका मतलब दो और एक टोटल कितने हो गए? 3। लेकिन लड़कियां टोटल विद्यार्थी कितने? 48। 3 की वैल्यू कितनी है? 48। कितने से मल्टीप्लाई हुआ? 16 से। तो इनको भी 16 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 16 दूनी 32 तो लड़के हैं, और 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 लड़कियां हैं। ये निकालने का ट्रिक था, रेशो बना के। ठीक है, अब कह रहा है कि लड़की जो है रश्मि, इसकी ऊपर से रैंक 15वीं है। अगर मैं ऊपर से रश्मि को देखूं तो 15वें नंबर पे आती है, और 5 लड़कियों की रैंक रश्मि से बेहतर है। अब अगर ये 15वें नंबर पे आ रही है, तो सबको पता होगा कि ऊपर से कितने बच्चे ऊपर टोटल होंगे? 14 तो होंगे, तभी तो ये 15वीं है। 14 में से 5 लड़कियां हैं, 14 में से अगर 5 लड़कियां हैं तो बॉयज कितने बचे? 9। अगर 9 बॉयज ऊपर आ गए तो नीचे कितने बॉयज हैं ये पूछा है। रश्मि से कितने लड़के?
रश्मि की रैंक कितने लड़कों से बेहतर है, यानी कितने लड़कों से इसकी रैंक बेहतर है, नीचे कितने लड़के आ रहे हैं। अगर टोटल लड़के 32 हैं, ऊपर 9 लड़के आ चुके हैं ऑलरेडी, तो नीचे कितने आएंगे, घटा दो 23। ये आपका आंसर बनेगा। ये यहां से आपको रेशियो मेथड से करना था, और इसको कॉमन सेंस से कि 14 लड़के यहां से लड़के लड़के आएंगे तब ये 15 नंबर पे आएगी। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपके फिर होमवर्क के लिए रखा हुआ है। 3 होमवर्क दिए हैं, तीनों को अच्छे से कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आंसर दीजिएगा। दोस्तों, पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आपको बता रखा है कि मास्टर एजुकेशन 99 को ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे की जो है चीज़ें आपको मिलती रहें टाइम टू टाइम। लाइक करें ना करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद।